दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाद से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का समय नहीं, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत। अपने शब्दों को सुधारो और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते।
ये सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, ये मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा न पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द न महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, ये सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं, बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे? तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगी? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी, और वह गुरुवार उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? न ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा
उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह जो सवाल है, यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तो कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूं, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी।
उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिख कर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं। मैं उन चीजों को देखता, उन चीजों को पता करता और पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा उन्हें देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और न ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को यह सारी बातें समझ में आने लगीं, तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन से चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आई तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करिए।
जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।